नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान में। आज के फाइनेंशियल ज्ञान में हम बात करने वाले यस बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। जैसा कि हम लोग बोल भी रहे थे, लगातार शुरू से कवर कर रहे थे कि जो भी यस बैंक में बढ़त देखने को मिल रही है वो अचानक से गिरते हुए भी देखने को मिल सकती है, कुछ भी हो सकता है। और वहां पर गिरते हुए देखने को मिला है, थोड़ा सा करेक्शन है, बट बहुत ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सारी चीज़ें डिटेल में कवर करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यस बैंक पे जब भी रियल न्यूज़ आती है तभी हम वीडियो बनाते हैं। 150 से ज़्यादा वीडियो है हमारे चैनल पे और काफ़ी सारा प्यार भी मिला है आपका। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी जानकारी, यस बैंक बाजार का फिन बूस्टर क्रेडिट कार्ड हमने अप्लाई करा था, वो हमें मिला है। उसका लाइव प्रोसेस जानने के लिए इस वीडियो को जाके चेकआउट करें कि क्या क्या प्रोसेस रहती है और क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर रहते हैं और कैसे मिलेगा आपको। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यस बैंक शेयर्स फॉल्स शार्पली फ्रॉम डेज हाइज आफ्टर Q3 रिजल्ट, कोटक डाउनग्रेड्स द लेंडर। यानी कि अगर हम बात करें, यस बैंक का जो रिजल्ट आया था वो जितना एक्सपेक्टेड था उस लेवल पे नहीं है और इस वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें आई हैं। और कोटक की तरफ से यहाँ पर जो डाउनग्रेड करा गया है उनकी रेटिंग को लेकर, और उसके बाद यहाँ पर मंडे को प्राइस गिरता हुआ देखने को मिल गया, करेक्शन देखने को मिल गया। यस बैंक हैड रिपोर्टेड इट्स अर्निंग ऑन सैटरडे वेयर इन क्लॉक्ड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 231 करोड़ in the quarter ended on December 31, 2023, growing about 440% ईयर ऑन ईयर बेसिस। यानी कि अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो लगभग 440% ग्रोथ देखने को मिली है। अब यहाँ पर देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, वो चीज़ हम यहाँ पर पहले कवर कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें इसके अलावा, इट्स नेट इंटरेस्ट इनकम रोज 2.4% ईयर ऑन ईयर बेसिस टू ₹2017 करोड़ इन Q3 फाइनेंशियल ईयर 2024। यानी कि 2.4% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ी है। इसके अलावा बात करें प्रोविजन फॉर द रिपोर्टेड पीरियड स्टूड एट ₹555 करोड़ कंपेयर्ड विद ₹845 करोड़ अ ईयर अगो। यानी कि जो इनका प्रोविजन था एक साल पहले, अगर हम बात करें 845 करोड़ पे था, वो यहाँ पर कम होकर 555 करोड़ पे रहा है। लेकिन ये भी अपने आप में एक बड़ा फिगर है जिसमें अभी बैंक को काफ़ी टाइम लग सकता है थोड़ा और इस चीज़ को हटाने के लिए। However, the pre-provision operating profit declined 5.4% year on year basis to ₹864 करोड़। यानी कि प्रोविजनिंग के बाद ये नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। प्री प्रोविजन के पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 5.4% डिक्लाइंड होते हुए देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो वो रहा है इस क्वार्टर में 2.4% पे, अप 10 BPS ऑन क्वार्टर बेसिस। इसके अलावा ग्रॉस एनपीए रेशियो की बात करें तो 2.0% रहा है, जो कि एक तरह से कह सकते हैं फ्लैट रहा है। एक तरह से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें या फिर आप क्वार्टर बेसिस पे भी कंपेयर करते हैं तो स्टॉक ड्रॉप 3.45% फ्रॉम डेज हाइज टू 24.50 विद टोटल मार्केट कैप स्लिपिंग डाउन टू ₹70,000 करोड़ लेवल्स। यानी कि यहाँ पर बात करें ₹24.50 तक गिरते हुए देखने को मिल चुका है ऑलरेडी। अब बात करते हैं कोटक की तरफ से जो चीज़ यहाँ पर आया है, परफॉर्मेंस ऑन नेट इंटरेस्ट मार्जिन हैज़ बीन मार्जिनली अहेड as the increase in cost of fund has been slower, Kotak said. Asset quality is holding up as it's largely driven by retail and credit cost. यानी कि एसेट क्वालिटी भी अभी बहुत ज़्यादा नहीं अच्छी मानी जा सकती है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोन जो इनकी तरफ से दिया जा रहा है वो रिटेल को रहा है या क्रेडिट कॉस्ट पे रही है बैंकिंग साइकिल के हिसाब से अगर देखें। अर्निंग्स आर लाइकली टू रिमेन वोलेटाइल इन द इंटरिम इट सेट। यानी कि अर्निंग जो है वो अभी थोड़ा वोलेटाइल रहेगी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को नहीं मिलेगा एकदम से। जो हम सडन में कह भी रहते हैं कि ₹100 तक का टारगेट इतने आसानी से नहीं मिलेगा, क्योंकि रिजल्ट कुछ भी आ सकता है और रिजल्ट आने के बाद भी अभी भी बैंक के ऊपर काफ़ी सारे चैलेंजेस रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, इट एडेड वाइल डाउनग्रेडिंग द स्टॉक टू सेल बट इंक्रीज इट फेयर वैल्यू टू ₹19 फ्रॉम 17 अर्लियर। यानी कि यहाँ पर इनकी सेल रेटिंग दी गई है, लेकिन यहाँ पर आपको समझना होगा कि ₹17 से लेवल बढ़ा के 19 दिया गया। अभी भी उस हिसाब से देखा जाए तो यस बैंक ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि इनकी रेटिंग के बाद और ज़्यादा गिर के इसी लेवल पे आ जाएगा, बट सच्चाई में देखा जाए तो आपको भी समझना होगा कि ऐसा नहीं होता है कि हम किसी भी प्राइस लगातार अगर फ्लक्चुएट हो रहा है तो उसके पीछे कोई लॉजिकल रीज़न होना चाहिए या फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बैंक बहुत अच्छा कर रही है, लगातार अपना पिछले 3 साल से इंप्रूवमेंट कर रही है, लेकिन अभी भी जो उसके कुछ शीट्स में दिक्कतें हैं वो उसमें अभी सुधार होने में टाइम लगेगा। तो इसी प्राइस पे ये यहाँ पर कुछ टाइम तक और यहाँ पर सस्टेन करेगा। अगर बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं होता है तो यहाँ पर अच्छी बात है, क्योंकि अगर डिक्रीज होने लगा तो ये वापस 20 के नीचे के लेवल तक भी जा सकता है। और ऐसे में आप लोग अगर एग्जिट कर सकते हैं तो पूरी तरह से एग्जिट ना करें, लेकिन पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर लें जिनको बहुत लंबे टाइम तक रिस्क नहीं लेना है। बाकी इस प्राइस पे अभी बाइंग करने की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। जिनके पास है अभी भी होल्ड करके रखें। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके जरूर बताइए।